अल्लाह करे वो दिन आए, पाकिस्तान के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान और बांग्लादेश के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान और हिंदुस्तान के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान, ये तीनों मिलकर के 75 करोड़ जिस दिन हो जाएंगे, उस दिन हमारा ही मुसलमान प्राइम मिनिस्टर होगा और 250 से ज्यादा यहां से हमारे सांसद होंगे। ये बड़े बगैरत बशर्म लोग हैं, इनको शर्म आने वाली नहीं है। इनको तो सिर्फ ऊट पटाख बात करनी है, ये देश के भले में नहीं है। ये तो चाहते हैं कि बस देश के टुकड़े होते रहें और देश के अंदर माहौल बिगड़ता रहे, मारकाट चलती रहे, हिंदू मुस्लिम होता रहे और ये रोटियां सेकते रहें और मुस्लिम भाइयों का वोट लेकर के सत्ता में हासिल होते रहे। और ये इस तरह की बात करने वाले लोग ये बिकाऊ लोग होते हैं, कभी भी इन्होंने देश के हित में ये बात नहीं करेंगे। और ये कितना भी कुछ करते रहें, इनको भारत देश के मुस्लिम अपना धर्मगुरु नहीं मानते, इनको मुस्लिम नहीं मानते। ऐसे लोग, इस्लाम मज़हब ये नहीं सिखाता कि हम इस तरह से बदतमीज़ी करें, अपनी बहन बेटियों से बदतमीज़ी करें, अपने भारत देश के नागरिकों से हम इस तरह की बात करें, ये इस्लाम मज़हब नहीं सिखाता है। ऐसे लोग इस्लाम मज़हब के ख़िलाफ़ है। मैं तो कहता हूँ ये जो शुएब जमाई हैं ये इस्लाम मज़हब के हैं ही नहीं और ये नफ़रत फैलाने का सिर्फ काम कर रहे हैं कि सिर्फ दो भाग हो जाएँ, एक हिंदू और एक मुस्लिम। इस तरह की ये बात कर रहे हैं, इनको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। ये जो इस तरह की बात कर रहे हैं, ये इस जांच का विषय है, ये कि ये किससे मिले हुए हैं, इनकी जांच होनी चाहिए और ऐसे लोगों पे कार्रवाई भी होनी चाहिए। कुछ दिनों से शोएब जमाई की तरफ से जो बयान आया है उसके बाद वो काफ़ी चर्चा में, जिसे लेकर लोगों में आक्रोश भी है। आज हमारे साथ बातचीत के लिए हैं दिल्ली प्रदेश के बीजेपी के माइनॉरिटी के वाइस प्रेसिडेंट नासिर अंसारी जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, थैंक्स। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि शोएब अंसारी जिस अखंड भारत की बात कर रहे हैं कि अगर 25% मुसलमान हम 3 मुल्क से जोड़ लें तो हमारा पीएम बन सकता है, इस पर क्या राय है? देखिए, शुएब जमाई जी बड़ा अजीब बात कर रहे हैं और वैसे बड़ा प्रोफेसर बन के दिखा रहे हैं कि हम प्रोफेसर हैं और एक बड़ी संस्था भी चला रहे हैं, लेकिन इस तरह की बात करनी कि नफ़रत फैलाने वाली बात करनी, मुझे तो लगता है कि विपक्षी पार्टी से मिल गए हैं और ये इस तरह की बात कर रहे हैं। इनको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। भारत देश हमारा एक बड़ा शानदार मुल्क है और यहाँ पर तरह तरह के फूल हैं, एक गुलदस्ता है शानदार। और भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर के वो चल रही है और ये नफ़रत फैलाने का सिर्फ काम कर रहे हैं कि सिर्फ दो भाग हो जाएँ, एक हिंदू और एक मुस्लिम। इस तरह की ये बात कर रहे हैं, इनको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। और ये जो इस तरह की बात कर रहे हैं, ये इस जांच का विषय है, ये कि ये किससे मिले हुए हैं, इनकी जांच होनी चाहिए और ऐसे लोगों पे कार्रवाई भी होनी चाहिए। भारत देश की खूबसूरती यही है कि यहाँ पर बहुत सारे रिलीजन के लोग एक साथ बहुत सद्भावना के साथ रहते हैं। बावजूद इसके क्या ऐसा नहीं लगता कि शोएब जमाई है, उन्हें शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रास नहीं आ रहे? बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। ये हसद जलन करने लगे जो देश का हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से विकास कर रहे हैं और जिस तरह से भारत देश को उन्होंने योजनाएं दी हैं, जिस तरह से आत्मनिर्भर पूरे देश को बनाना चाहते हैं, हर एक नागरिक को वो बनाना चाहते हैं और उनको देश क्या पूरे विदेश के लोग भी उनको अवार्ड दे रहे हैं। और ये लोग सिर्फ नफरत कर रहे हैं और हसद जलन कर रहे हैं कि इतना शानदार प्रधानमंत्री भारत देश के ही कैसे आ गए और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी, भारत सरकार इतना शानदार काम कर रही है जो पूरे भारत देश को लेकर के चल रही है। ये सिर्फ एक 2024 का चुनाव है और उस चुनाव नज़दीक आ रहा है तो इस तरह से नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, अजीब अजीब बात कर रहे हैं। और शुएब जमाई तो इनको तो बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा है, इनको अकल ही नहीं है कि किस तरह से हमें बात करनी चाहिए और हमें भारत देश की बेटियों से भी किस तरह की बात करनी चाहिए, किस तरह से सूबी खान से इन्होंने बातचीत की, किस तरह से। और इनको ये भी मैं तो कहता हूँ कि डूब मरें कि एक महिला हमारे भारत देश की, हमारी बहन बेटी, और आपको इतनी बदतमीज़ी करने पर जो आपको पिटाई भी लगाई तो ये डूब मरें। लेकिन ये बड़े बगैरत बशर्म लोग हैं, इनको शर्म आने वाली नहीं है। इनको तो सिर्फ ऊट पटाख बात करनी है, ये देश के भले में नहीं है। ये तो चाहते हैं कि बस देश के टुकड़े होते रहें और देश के अंदर माहौल बिगड़ता रहे, मारकाट चलती रहे, हिंदू मुस्लिम होता रहे और ये रोटियां सेकते रहें और मुस्लिम भाइयों का वोट लेकर के सत्ता में हासिल होते रहे। और ये इस तरह की बात करने वाले लोग ये लोग होते हैं। ये तो सिर्फ बिके हुए लोग हैं विपक्षी पार्टियों के, जो ओवैसी पार्टी है और ये समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, इस तरह के पार्टियों के लोग हैं जो इस तरह की ये नफरत की बात कर रहे हैं।
नासिर जी, वही जानने की कोशिश करेंगे शोएब जमई की जो बीते दिन पैनलिस्ट सुबुही खान के साथ जो वारदात सामने आई, जो टीवी पर सबने देखा। हालांकि बाद में सुबुही खान ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से उनकी बातों को काटा है और उन्हें चुप कर दिया, लेकिन ये किस तरह की मानसिकता को दर्शाता है कि वो हूरों की तुलना स्वर्ग की अप्सराओं से करते हैं, तो वो महिलाओं को किस नज़र से वो व्यक्ति देखता है। बड़ा मैं वही कह रहा हूँ कि किस तरह से महिलाओं का अपमानित कर रहे हैं, किस तरह से वो बात कर रहे हैं, और क्या उनका लहजा। लग ही नहीं रहा कि एक प्रोफेसर बात कर रहा है, लग ही नहीं रहा कि एक बड़ा संगठन जो आप लेकर के चल रहे हैं, जिस तरह से संस्था को आप लेकर के चल रहे हैं, और किस तरह से वो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, और किस तरह से आप अपने एजुकेशन की बात कर रहे हैं। मुझे तो लग रहा था कि कोई बिल्कुल अनपढ़ जाहिल कोई आदमी है जो इस तरह की बात कर रहा हो। और हमारे देश के अंदर, भारत देश में तो महिलाओं को, जो औरतों को बड़ी ज़बरदस्त इज्जत दी जाती है, लेकिन इस तरह की बात करना, अरे मैं तो हक्का बक्का रह गया उनकी बातचीत सुन करके कि किस तरह से सूबी खान, अरे हमारे देश की महिलाएं, ये अपने मन की बात है कि किससे उन्होंने शादी की, हिंदू से की या मुस्लिम से की, और पूरा भारत देश हमारा अपना है, एक स्वतंत्र देश है हमारा भारत देश। और आप अजीब तरह से बातचीत करनी के बुरा भला कहना कि अब शब्द मैं आपसे नहीं कह पा रहा, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब ये इस तरह की बात कर रहे हैं तो यकीनन ये विपक्षी पार्टियां जो हैं वो ये उनसे मिले हुए हैं और देश का माहौल ख़राब करके ये हिंदू मुस्लिम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमेशा इन लोगों ने एक जहर उगला है, और ये हमारे मुस्लिम भाइयों के हक़ में नहीं है, ये देश के हक़ में नहीं है। जो ये एक पक्ष की बात करे वो हो ही नहीं सकता, वो तो एक लड़ाई झगड़े की बात करने की कोशिश करता है। कोई कहीं पे भी पूरा भारत देश हमारा देश है, और हम सब एक हैं, और सबकी बात करनी चाहिए। जब भी कोई एक पक्ष की बात करेगा, समझ लीजिए कि भारत देश में नफरत फैलाने का बात कर रहा है और लड़ाई झगड़े का बात कर रहा है। कभी भी इन्होंने देश के हित में ये बात नहीं करेंगे, और ये कितना भी कुछ करते रहें, इनको भारत देश के मुस्लिम अपना धर्मगुरु नहीं मानते, इनको मुस्लिम नहीं मानते। ऐसे लोग, इस्लाम मज़हब ये नहीं सिखाता कि हम इस तरह से बदतमीज़ी करें, अपनी बहन बेटियों से बदतमीज़ी करें, अपने भारत देश के नागरिकों से हम इस तरह की बात करें, ये इस्लाम मज़हब नहीं सिखाता है। ऐसे लोग इस्लाम मज़हब के ख़िलाफ़ हैं। मैं तो कहता हूँ ये जो शोएब जमाई हैं ये इस्लाम मज़हब के हैं ही नहीं। वही जानने की कोशिश करेंगे, आखिर शोएब जमई को तकलीफ क्या है इस भारत देश से। हमेशा कंट्रोवर्शियल बात करते हैं, कभी शांति और अमन की बात नहीं करते, करेंगे भी नहीं। इन्हें शांति अमन की तो बात करनी नहीं है। देखिए, जब से देश आज़ाद हुआ, देश की आज़ादी से आज तक जो कांग्रेस सरकार ने के टाइम में कैसे दंगे हुए, और ये उसी माइंड के लोग हैं, और ये उन्हीं के लोग हैं जो ये विपक्षी पार्टियां हैं। राहुल गांधी है, गांधी परिवार के लोग हैं, ओवैसी के माइंड के लोग हैं, ये इसी तरह के जो जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी के लोग हैं, तो ये सिर्फ नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। और आप देखिएगा ये करते रहें, और हिंदू मुस्लिम भाइयों की ये बात करते रहें, लड़ाने भिड़ाने की बात करते रहें, ये जहर उगलते रहें, नफरतें फैलाते रहें। आपने जिक्र किया राहुल गांधी का, विपक्षी पार्टी की। हाल ही में राहुल गांधी विदेश के दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने कहा है कि जो अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटी है जो भारत में, वो बहुत तकलीफ में है। तो इस तरह का बयान देना क्या शोभनीय है एक विपक्षी पार्टी के व्यक्ति को? असल में राहुल गांधी को आप समझते हैं कि क्या कहते हैं लोग, और उनको बिल्कुल बात करने की समझ नहीं है। और मैं तो कहूँगा ये तो देशद्रोही हैं कि हमारे भारत देश की अगर कोई बात है तो हम विदेशों में जाकर के बात क्यों करें। लेकिन ये करेंगे ये तो क्योंकि ये खुद विदेशी हैं, और इनको ये जलन कि भारत देश के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनको ये बदनाम करते हैं और मुस्लिमों का नाम ले लेकर के बार बार बदनाम करते हैं, और हमारे भारत देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब मुस्लिम कंट्रियों में जा रहे हैं उनको अवार्ड मिल रहा है, तो ये उनकी छवि ख़राब करने में राहुल गांधी लगे हुए हैं। ये छवि ख़राब नहीं हो सकती उनकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास करके दिखाया, जो सारी हमारी महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए जो रोज़गार दिए, जिस तरह की योजनाएं दी, और अस्पतालों में जो आयुष्मान भारत योजना के कार्ड दिए, बड़ी शानदार आपकी योजनाएं, जो गरीबों को 3 करोड़ लोगों को मकान दिए, फ्री मकान दिए। और वो चाहते हैं कि हमारे जो देश का जो हमारे गरीब है वो मध्य वर्ग में आ जाए, और जो मध्य वर्ग है वो अमीर हो जाए, और जो अमीर है वो महा अमीर हो जाए। तो वो देश की तरक्की चाह रहे हैं, और ये
सिर्फ ये चाहते हैं कि किसी तरह हम देश के प्रधानमंत्री को डाउन कर दें, भारतीय जनता पार्टी को डाउन कर दें, भारत सरकार के जो अच्छे काम हैं उनको हम डाउन कर दें। कर ही नहीं सकते। काम तो बोलता है, सबको विकास चाहिए, सबको रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, और इनकी ये बेबुनियाद बातें, बकवास वाली बातें, इस पर जनता आप देखिएगा 2024 के चुनाव में किस तरह से इनको जनता सबक सिखाएगी, और भारतीय जनता पार्टी का ही परचम लहराएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का परचम लहराएगा। और ये राहुल गांधी, पूरे भारत देश की जनता इनसे परेशान है और हैरान है कि क्यों आप हमारी बात विदेशों में कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं आप, क्या मतलब है आपका, क्या आप हमारे देश की बातें हम विदेशों में आप पहुंचा रहे हैं। लेकिन ये इन पर असर होने वाला नहीं है। इनको भारत देश की पूरी जनता आज इनसे नाराज़ हो गई है। 2024 के चुनाव में देख लीजिएगा कि अब इनकी एक भी सीट आने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सारी सीटें आएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री फिर रिपीट होकर के आएंगे, और इनके विकास, हमारे भारतीय जनता पार्टी के विकास को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। जी, आपसे आखिरी सवाल करना चाहेंगे कि आप भी एक मुसलमान हैं, लेकिन आपकी जो विचारधारा है, जो आपकी सब कुछ आप जो बता रहे हैं वो बहुत ही उच्च स्तरीय है, बहुत अच्छी सोच है। बावजूद इसके इस्लाम नहीं सिखाता कि अपने मुल्क से बैर रखें, अपने जो मुल्क के जो प्रधानमंत्री हैं उसके खिलाफ कुछ गलत चीज़ें बोले, साथ ही महिला का सम्मान हर धर्म सिखाता है। लेकिन ये दोनों लोगों के आप में और शोएब जमाई में आसमान ज़मीन का फ़र्क है, तो ये सोच कहाँ से उत्पन्न होती है? देखिए, भारत देश एक बड़ा खूबसूरत हमारा मुल्क है, और यहाँ पर सारे लोग विविधता में एकता नज़र आती है। बड़े शानदार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक हुनर हाट बाज़ार लगाया, और माइनॉरिटी के मंत्रालय से उन्होंने लगाया, और उसके अंदर 10 लाख हमारे जो शिल्पकार लोग, जो कारीगर थे, आज वो अपना काम कर रहे हैं, उनको रोज़गार मिल गया, उस बाज़ार के माध्यम से रोज़गार मिल गया। और उसमें कितने बहुत सारे हमारे सारे ज़्यादातर मुस्लिम लोग हैं माइनॉरिटी के, जो ये इस तरह से बात कर रहे हैं कि मुस्लिमों को डराने की बात कर रहे हैं कि मुस्लिमों के खिलाफ हैं भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी। ये सिर्फ, और ये हम देश प्रेमी हैं, और देश के हम हित में हम चाहते हैं हमारा देश और हमारे हिंदू मुस्लिम भाई सब हम गले मिल करके एक प्यार मोहब्बत से हम रहें, एक दूसरे के हम त्योहारों को मनाएं, एक दूसरे के साथ हम मिल करके रहें, और विकास के साथ रहें, खूब बढ़िया ढंग से हम बिजनेस करें। लेकिन शोएब जमाई जैसे लोग ये चाहते हैं कि देश के अंदर नफरत फैले, लड़ाई झगड़े होते रहें, मार काट होती रहे, और कारोबार ख़राब होते रहें, हिंदू मुस्लिम दंगे होते रहें, हम सब पिछड़ते रहें, और 2 भाग कर दिए जाएं। और जिस तरह की इन्होंने बात की कि अगर 25 करोड़ पाकिस्तान के, और 25 करोड़ बांग्लादेश के, और 25 करोड़ भारत देश के, और इस तरह से हम सब इकट्ठे होकर के और हम यहाँ पर अपनी प्रधानमंत्री मुस्लिम बनाए, तो ये बड़ा अजीब ये बात कर रहे हैं जो अनहोनी है, और होना ही नहीं है ऐसा। क्यों? हमारा खूबसूरत प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो हिंदू मुस्लिम भाई और सबको लेकर के चल रहे हैं। अरे शोएब जमाई, हमें आपकी ज़रूरत नहीं। भारत देश के मुस्लिमों को, हिंदू मुस्लिम भाइयों को, यहूदी पारसी सारे लोग आपको धुतकारते हैं। हमें आपकी ज़रूरत नहीं, हमें अपने देश की ज़रूरत है, और हम जिस देश में रहेंगे, जिस देश का हम नमक खाएंगे, उस देश के हम नमक हलाल रहेंगे, और ये नमक हरामी ना करें। देश के अंदर टुकड़े करने की आप कोशिश ना करें। हमारे देश को जिस तरह से हम प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं, इस तरह से हमें प्यार मोहब्बत से रहने दीजिए, और नफ़रत की बात बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए। अगर आप विपक्षी पार्टियों से मिले हुए हैं और कितना पैसा आपने उनसे लेके खा लिया है, क्यों आप उस तरह का जहर उगल रहे हैं? क्या आप नफ़रत करने की कोशिश कर रहे हैं? ये सब चलने वाला नहीं। 2024 के चुनाव में शोएब जमाई जी, आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ही फुल बहुमत से सरकार बनाएगी, और आप देखते रह जाएंगे। जी, तो ये आज खास बातचीत के साथ हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद नाज़िर अंसारी जी। इन्होंने अपनी राय उस बात पर रखी है जिसे लेकर पिछले कुछ दिनों से शोएब जमाई जैसे व्यक्ति अपने कंट्रोवर्शियल बयान के बाद से चर्चा में बने हुए हैं। इन्होंने अपनी राय रखी। बाकी आप भी इन पूरे बातों को लेकर कितना इत्तेफाक रखते हैं, आपकी क्या राय है, अपनी राय में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए सच तक न्यूज़। धन्यवाद।